नमस्ते, आप लोग का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। मैं आशीष राज, बेगूसराय बिहार से। तो आज के टॉपिक है, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता के बारे में, जो प्रधानमंत्री लाए हैं। चीता, नमस्ते चीता प्रोजेक्ट का नाम है। तो इसी पर आज ये दोनों से कुछ क्वेश्चन करेंगे कि क्या इसका फ़ायदा है, क्या नुकसान है, भारत में ये क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। प्रधानमंत्री इतना रुपया क्यों खर्च किए हैं एक चीता पर, तो प्रधानमंत्री क्यों इतना खर्च किए हैं रुपया जानवर पर, तो इसका क्या लाभ होगा, क्या ये सही है कि नहीं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस चैनल पर आप नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, मज़ा आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं पिंटू से कि पिंटू जी बताइए आप कि भारत में जो चीता आया है कब आया है और क्यों लाया गया है, प्रधानमंत्री का इसका पीछे क्या राज था, और ये मतलब कि कब इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और कब जाके अभी जाके सफल हुआ है। तो कुछ बताइए इसके बारे में। प्रधानमंत्री ने नमस्ते चीता के तहत, प्रोजेक्ट के तहत ये भारत में 8 चीता लेके आए हैं, वो अपने जन्मदिन के अवसर पर। तो ये 2009 से ही शुरू हुआ था, इस प्रोजेक्ट पे काम हुआ, 2022 में अभी आया है। तो 2022 में आया है, तो टोटल 8 चीता आया है। तो प्रधानमंत्री के बर्थडे पर ही क्यों आया, किसी और डेट क्यों नहीं आया? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा मतलब आप जितना भी काम कीजिए तो वो मेरा काम का श्रेय मिले मुझे और मेरा नाम हो। तो प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर लाए, चलिए तो है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये तो हमारे मतलब इसका श्रेय वो ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ले रहे हैं। जी नहीं, देखिए ये जो तो कांग्रेस लगभग चीता 1952 से ही विलुप्त हो चुका था, जो कि मोदी जी अच्छा काम किए हैं लाके, जो हम लोग के पास 70 साल के बाद हमको हमारे देश में चीता देखने के लिए मिला। कहीं ना कहीं तो कांग्रेस पार्टी का भी होता है, काहे कि उसके मतलब कांग्रेस पार्टी के ही समय में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट चीता 2009 में, और अभी इनका आया, तो कहीं ना कहीं उसको भी श्रेय जाना चाहिए। देखिए, एक चालू करना, लेके आना बहुत बड़ी बात है। आप बोल दिए, आप प्लेसमेंट किए, लेकिन आप वहाँ से लाने का जिम्मेदारी अगर आपके शासनकाल में है तो आपका नाम हो। अच्छा, चलिए ठीक है। तो कन्हैया जी आप बताइए कि भारत में चीता आया है, 8 चीता आया है, तो कितना चीता में नर है, कितना मादा है, कुछ बताइए इसके बारे में। सबसे पहले सभी ऑडियंस को मेरे तरफ से नमस्कार। तो अभी आशीष भैया जो क्वेश्चन किए कितना नर आया है कितना मादा आया है, तो 5 नर आया है और 3 मादा आया है। तो अब बताइए उनको कहाँ रखा गया, कहाँ से लाया गया है? तो सब चीता नव्या देश से लाया गया है और अभी मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में रखा गया है। अच्छा, उसका देखभाल कौन करेगा? वहाँ देखभाल करने के लिए कुछ कर्मचारी अलग से रखे गए हैं या फिर वही सब पुराने हैं? नहीं, अभी कुछ वहाँ देखभाल करने के लिए अलग से भर्ती किया गया। मतलब कि डॉक्टर की टीम भी है या फिर ऐसे ही छोड़ दिया गया, उनके लिए कुछ सुरक्षा रखा गया? हाँ, सुरक्षा रखा गया, डॉक्टर का टीम भी है। क्योंकि वहाँ से जब उसको बेहोश करके लाया गया, तो कोई भी हो, चाहे आम इंसान हो या जानवर हो, अगर उसको कुछ देर के लिए बेहोश किया गया तो हर जगह का वातावरण का इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। उसी कारण तो डॉक्टर को भी वहाँ पे। अच्छी एक बात बताइए, जंगल में तो इतने सारे मतलब जानवर होंगे, शेर भी होंगे, तो सिर्फ 8 चीता कैसे झेलेंगे उतने शेर को, और या फिर जंगली जानवर कैसे सामना करेंगे? ये तो अजनबी देश से आए हैं। अगर किसी कुत्ता का एरिया है और दूसरा कुत्ता आ जाता है तो किस तरह व्यवहार करता है, उसको भौंकने लगता। तो जंगल में शेर मतलब चीता आ गया है, तो वहाँ का जो भी और जंगली जानवर होगा, तो क्या उसके साथ सही व्यवहार करेगा, अपना मानेगा? हम बता रहे हैं। ठीक है पिंटू जी आप बताइए। देखिए, अभी तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से व्यवहार वहाँ के शेर जंगल अधिकतर रहेंगे, तो पहले आपको बता दें, अभी शेर जो चीता आया है उसको 600 मीटर के दायरे में रखा गया है। अच्छा, तो उसको अभी किसी चीज़ की जानवर का खतरा नहीं है। मतलब 600 मीटर के दायरे में उनके पास कोई जानवर नहीं आ सकता, उनके लिए सुरक्षा वहाँ किया गया है। हाँ, उसके लिए सुरक्षा किया गया है। अच्छा। प्लस अगर वो भटक भी रहे हैं, कहीं जा भी रहे, तो उसके गले में कोई ट्रांसमीटर लगा दिया गया है। अच्छा, ट्रांसमीटर ट्रैक के कहाँ है, उनके आसपास कौन सा जानवर है, गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। चीता को लाने में कितना परेशानी हुई और कैसे लाया गया, कितना उसके डॉक्टर मतलब उनके साथ डॉक्टर की भी टीम थे, या फिर किस प्लेन से लाया गया, किसका डिजाइन था प्लेन का, और कितना रुपया खर्च हुआ उनको भारत लाने में? देखिए, तो इसको नामीबिया से भारत लाया गया, लगभग 16-17 घंटा बिना कहीं रुके हुए। सबसे पहले इसको राजस्थान लाया गया। अच्छा। राजस्थान से हेलीपैड के द्वारा इसको कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। मतलब राजस्थान से फिर से हेलीपैड में वहाँ लाया गया। उसको कैसे उसे मतलब चीता जो है दौड़ भागने किया, किस तरह लाया गया बताइए? वो पिंजरे में, उसके लिए विशेष प्रबंध था वहाँ पे, तो उसको पिंजरे से ही हेलीपैड के द्वारा कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया।
वो पैनिक नहीं हो रहा, डर नहीं हो रहा, हम कहाँ जा रहे नहीं जा रहे हैं? उसको सबसे पहले बेहोश करके लाया गया। अच्छा, बेहोश कर दिया गया था। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ कोनो जंगल में आके छोड़ दिया, कोनो नेशनल पार्क जंगल में छोड़ दिया ना। तो पिंटू जी बताइए, आपकी चीता को लाने में कितना रुपया खर्च हुआ? उस विमान का क्या आकार था, कैसे उसमें व्यवस्था किया गया था? चीता को लाने के लिए विशेष विमान का उपलब्ध करवाया गया था, जिसमें कि उसको देख रेख के लिए सारे डॉक्टर भी वहाँ पे उपलब्ध थे। इसमें खर्चा कितना हुआ लगभग? लगभग हम जानकारी के हिसाब से लगभग 91 करोड़ खर्चा हुआ है इसमें। 91 का। उसके बाद फिर तो चीता का 91 करोड़ रुपया खर्च लगा। अच्छा, हम देखे थे वैसे न्यूज़ में कि वहाँ एरोप्लेन में डिजाइन बनाया हुआ था, चीता का आकार बनाया हुआ था ना, स्पेशल। हाँ, नमस्ते अच्छा। चीता के प्रोजेक्ट के आधार पे उसको चीता का डिजाइन दिया गया था एरोप्लेन में। अच्छा। और तो पिंटू जी, उसको कोनो नेशनल पार्क में रखा गया तो वहाँ पे उसके खाने पीने की व्यवस्था क्या कुछ रखा गया? मतलब उसको छोड़ दिया जाएगा या शिकार करके खाएगा क्या? इसके बारे में कुछ आप बताइए। जी देखिए, फिलहाल जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि 600 वर्ग मीटर में उसको छोड़ा गया है। अच्छा। तो आज ही सी बात है कि उसके लिए खाने के लिए पहले से प्रबंध किया गया होगा। अच्छा, हाँ, तो जैसा कि खाने के लिए क्या रखा गया है, क्या प्रबंध किया गया? जानकारी के हिसाब से लगभग 200 से 250 हिरन पकड़ के रखा गया। मतलब उसके लिए स्पेशल हिरन पकड़ के रखा गया। अच्छा, हम जैसे हिरन जो सरकार कहते हैं कि लीगल है, अगर कोई शिकार करता है तो उसको जेल भेज जाता है, सजा होता है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो मेरे अंदाज से ये बहुत ही गलत काम है। अच्छा। क्योंकि हिरन भी एक संरक्षण प्राणी है। हाँ, उनको भी संरक्षण के लिए आप भी कुछ उपाय कर रहे हैं, भारत सरकार भी उपाय कर रही है। अच्छा। जी, ये संरक्षण प्राणी है, इसको भी संरक्षण दिया जाए। तो फिर ये एक तरह से गलत है जो आप उसके लिए आप पकड़ के स्पेशल पकड़ के आप उसके नहीं, देखिए कहने का मतलब यहाँ जो लाया गया है तो मेहमान हुए एक तरह से, उनको प्रजाति को बढ़ाने के लिए, मतलब प्रजनन के लिए, कि हमारे देश में चीता नहीं है एक भी, तो उनको बढ़ाने के लिए तो उनका स्वागत, तो उनको खातिरदारी तो करना चाहिए, इसलिए उनको भोजन की व्यवस्था भी करना चाहिए, इसलिए लाया गया है। ठीक है, अगर आप लाए गए मेहमान है तो मेहमान को आप अच्छा जगह दिए, तो आप जैसे आपके घर मेहमान आता है तो आप वहाँ पे खा थोड़ी ना लेते हैं, आप अपने मुंह से खाते हैं ना। तो उसी तरह आप छोड़ दिए, वो भी शिकार करके खाएगा। नहीं तो फिलहाल उनके लिए तो व्यवस्था किया जाएगा। अभी नया आए हैं वहाँ पे, नया आया है चीता, तो उनको कोई जानवर से खतरा हो सकता है, शेर, चीता या कोई भी हो, कहेगा कि मेरे जंगल में कौन आ गया है नया, तो उसको मारने की कोशिश करेगा। आपको पहले ही बता दिया गया 600 वर्ग मीटर में रखा गया है उसको। नहीं तो 600 वर्ग फिर जानवर कहाँ से आएगा, वो शिकार कैसे करेगा? शिकार वहाँ पे देखिए 600 मीटर वर्ग आपको कम नहीं है, ये कम नहीं है जगह। कम जगह नहीं मानते हैं, लेकिन जंगल ही है, जानवर घूमते घूमते उससे भी ज़्यादा दूर चला जाता है, उसके दायरे में अगर कोई शिकार नहीं कर पाता तो क्या भूखे तो मर सकता है वो। अगर मान लीजिए वो पैनिक होगा कि हम कहाँ आ गए दूसरे जगह पे, कोई नया जगह पे जाता है तो लोगों को मन नहीं लगता है, तो जानवर है तो जाहिर सी बात है उनको भी लग रहा है कहाँ आ गए, तो शिकार करने का मूड नहीं होगा, भूख लगेगा शिकार तो करेगा, लेकिन कहाँ ढूंढने जाएगा? तो उसके लिए फिर अलग भी प्रबंध कीजिए, जैसे कि कोई जिससे ज़्यादा आती है जो संरक्षण प्राणी नहीं है। यार, ये आपका कहना सही है कि हिरन को नहीं रखना चाहिए। मेरा भी मानना है कि अगर हिरन को मारते हैं तो पुलिस केस बनता है या फिर उसको जेल किया जाता है, सज़ा होता है, तो हिरन को नहीं देना चाहिए। तो पिंटू जी, आप एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि बताइए कि भारत में चीता आया है, क्या भारत को फ़ायदा होगा इससे, और इससे सरकार को क्या लाभ होगा, आम जनता को क्या लाभ होगा, इससे कुछ बताइए। देखिए, हमारे देश में चीता आप लोग को पता है 1952 से ही विलुप्त हो चुका था। अब आया है कुनो नेशनल पार्क में, जिससे कि पर्यटक का भीड़ लगेगी वहाँ पे, जिससे कि जीडीपी में कुछ योगदान दे सकते हैं। प्लस वहाँ अभी फ़िलहाल 20 से 50 लोगों को रोज़गार मिला है देख रेख के लिए। अच्छा, मतलब कुछ फ़ायदा हुआ। अच्छा, तो ये आप बताएं कि लाभ है, फ़ायदा है, इससे नुकसान भी कुछ बताइए कि नुकसान हो सकता है। देखिए, नुकसान तो कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है, नुकसान तो हर एक, जैसा कि आप लोग को पता है हर जीव एक दूसरे पे डिपेंड है, तो नुकसान वही है कि हर जीव एक दूसरे पे डिपेंड है। हिरन की भी कमी है, लेकिन उसके लिए स्पेशल रखा गया, तो नुकसान तो है ही। हाँ, नुकसान बस यही है कि एक जीव दूसरे जीव पे रहता है, तो इस तरह से हम इसको नुकसान नहीं मान सकते। अच्छा, तो ठीक है, चलिए जी, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। आप बताइए कि चीता जो है कितना स्पीड है इसका, दौड़ते हैं, कितना स्पीड दौड़ते हैं, और जो है अपना शिकार कैसे करते हैं और किस तरह से, बताइए आप कुछ इस पर। देखिए, वो अपना शिकार अपने तेज गति के दौड़ने के कारण अपना शिकार बहुत आसान तरीक़ा से कर लेते हैं। इनका स्पीड क्या है? इनका स्पीड रफ्तार 110-120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ता है और शिकार करता है, और वो बहुत आसानी से वो शिकार कर लेता है। और यह जो है जानवरों में सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है, इसलिए वो बहुत आसान तरीक़ा से वह आसानी से कोई भी जानवर को अपने चंगुल में ले लेता है और शिकार कर लेता है। हाँ, कभी कभी ये फुर्तीला होने के कारण, अपनी तेज गति के होने के कारण वह अपना मौत का जिम्मेवार खुद हो जाते हैं।
आप बोले कि अपने मौत के जिम्मेदार खुद हो जाते हैं, ये कैसे, आप बताइए जरा सा। देखिए कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जानवर या कोई भी एनीबॉडी, कोई भी वस्तु अगर बहुत तेज़ी पर अपना उसका चाल बहुत स्पीड कर दिया जाए तो उसके अंदर जो पिंटू जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए पिंटू जी आप। जैसा कि कन्हैया बता रहा था कि कभी कभी वो अपने शिकारी खुद शिकार हो जाता है, तो कन्हैया सही बोला कि जितना तेज वो चीता जितना तेज दौड़ता है वो इतना हल्का है कि कभी कभी भारी जानवरों से चोट पहुंचा सकता है, जिसके कारण मतलब भारी जानवरों से खुद को चोट हो सकता है और उसका जान पे बनाता है ना। क्योंकि अच्छा, वो वैसे इतना भी हल्का होता है। कोई भी तेज दौड़े या कोई भी ज़्यादा अपना संतुलन खो दे तो जान भी जा सकता है खुद का, चाहे इंसान हो या जानवर ना। हाँ चलिए ठीक है, तो चलिए आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। क्या आप लोग को कुछ और कहना है? जी नहीं, बस आपको कुछ कहना है? कहना है, जब कहना तो नहीं है, लेकिन रात दिन जाएंगे हम भी देखने के लिए चीता। अच्छा, चीता आप देखने जाइएगा, ठीक है, आप चीता जरूर देखने के लिए जाइएगा। अगर मौका मिले तो हम भी जरूर जाएंगे देखने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।